गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें जुड़ने के लिए चैनल से आग्रह कीजिए ताकि उनका भी आगामी एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर करने में सहयोग हो सके। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीपी के रामचार्युल। ठीक है, डॉक्टर परासरम पट्टाभी केशव रामचार्युलु को राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के उच्च सदन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। रामाचार्युलु देश दीपक वर्मा की स्थान लेंगे। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। राज्यसभा में सदस्यों की जो वर्तमान संख्या है वो 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के उप सभापति या उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सदस्यों में से होते हैं। ठीक है, उप सभापति। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? तो राज्यों में जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर न हो और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होता था? प्रत्येक 2 वर्षों में होता है चुनाव। ठीक है, और यहाँ पर कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को, लोकसभा में 2। ठीक, सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से लिया जाता है या वहाँ से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई? तो 3 अप्रैल 1952 को, और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो ये 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा कहलाया गया। इससे पहले ये काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति ये एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। मुफ्त पानी योजना यानी फ्री वाटर स्कीम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये गोवा। गोवा सरकार ने राज्य की जनता को मुफ्त पानी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि गोवा देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को पानी मुफ्त मिलेगा। सरकार ने 1 सितंबर से पानी के बिल कम करने का निर्णय लिया है जिससे 60% घरों को 0 बिल मिलेगा। इसके साथ ही गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा 30 मई 1987 को स्थापना हुआ था। राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ये बीजेपी पार्टी से हैं और पी.एस. श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं गोवा के। महाराष्ट्र और कर्नाटक गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा के 40 सीटें हैं। और लोक नृत्य देखें तो ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोप, लैप, जागोर, कोरेडिन्हो, सिग्मो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी, ये सारे लोक नृत्य हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा के प्रमुख स्टेडियम देखें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये फतोर्दा स्टेडियम भी कहलाता है, और तिलक मैदान स्टेडियम ये फुटबॉल का मैदान है। ठीक है, गोवा का सबसे बड़ा बांध है सालोलिम बांध। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत जीता है। ठीक है, रजत पदक। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल इवेंट में रजत पदक जीता है। 40 वर्षीय देवेंद्र ने रजत पदक के लिए
64.35 का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया है। टोक्यो पैरालंपिक अन्य पदक देखें। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाविना वेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिला एकल मुकाबले में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर। ठीक है। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। साइक्लिस्ट पेगे ग्रिको ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 2009 मतलब साल 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। ठीक है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। थीम था इस बार 2021 का एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण, कोविड-19 महामारी और उससे परे। बिल्डिंग ए सेफ, इंक्लूसिव, रिजाइलेंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड। 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने किया। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला मार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य मार्ग होगा। ठीक है, तो केला दर्रा याद रखना। दुनिया का सबसे ऊंचा रोड टनल, यह अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा दुबई में है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग वन बांध है, ये दुनिया का, ये चीन में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब नदी पर बना हुआ चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई, ये आइन दुबई नाम से है, ये दुबई में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, माफ कीजिए अमेरिका। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भारत ने की है। ठीक है, भारत ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की वर्चुअली मेजबानी की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कृषि मंत्रालय ने बताया कि बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के कृषि मंत्रालयों के विशेषज्ञों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान डॉक्टर महापात्रा ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली सम्मेलन 2021 पर प्रकाश डाला है। ठीक है, ये 8वां संस्करण था। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 6 जून 1997 को स्थापना होता है। ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय है बिम्स्टेक का। तेंजिंग लेकफेल सेक्रेटरी जनरल हैं। 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक में, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस कन्वर्जेशन विथ वी दोषी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दयानिता सिंह ने। ठीक है, टॉप 5 अन्य किताब देखें तो ट्रायल ऑफ द टाइगर, उद्धव बालासाहब ठाकरे ए जर्नी, ये राधेश्याम यादव की किताब है। द लिविंग माउंटेन, ये अमिताभ घोष की किताब है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स, प्रदीप गुप्ता की किताब है। इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट, द जर्नी ऑफ ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया, आर कौशिक की किताब है। आर कौशिक। टाइमलेस महिंद्रा, ये आदिल जल दारुखन वाला की किताब है। टाइमलेस महिंद्रा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए किया जाएगा। ई सोर्स एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा जो वेस्ट
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल को नेतृत्व इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी द्वारा किया जा रहा है। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोबोबैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनी की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? तो अमूल को। ठीक है, अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का ये भाग है, यानी ये अमूल का मुख्यालय उधर है। ठीक है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, इंग्लिश में राबोबैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनी की सूची में 18वें स्थान पर आ गया है। 2020 में अमूल को 16वें स्थान पर रखा गया था। राबोबैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट सालाना जारी की जाती है ताकि डेयरी उद्योग की उनके बिक्री डेटा और वित्तीय विवरण पर रैंक किया जा सके। टॉप 3 कंपनी में देखें तो लैक्टालिस, ये फ्रांस की कंपनी है फर्स्ट में, नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है दूसरे नंबर, डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका की कंपनी है तीसरे नंबर पे। इस रिपोर्ट को जारी करता है राबोबैंक और राबोबैंक का मुख्यालय है यूट्रेक्ट, नीदरलैंड में। न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। ठीक है, उड़ीसा में जन्मे न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बसंत कुमार मिश्रा AANS सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं जो इन्हें फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में आयोजित AANS वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक आभासी समारोह में प्रदान किया गया था। वह कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे। कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले भी दुनिया के पहले सर्जन थे। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगर, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष PA संगमा, जापान की मुद्रा येन, दाभोल विद्युत परियोजना तो ये महाराष्ट्र में है, कोलार सोने की खान किस राज्य में? कर्नाटक, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कहने का मतलब जो चमकता है तो वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया? तो मेघा पाटकर ने। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है इलाहाबाद बैंक। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।